चैप्टर 6.1 करेंगे अपन, लेकिन इससे पहले अपन कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स से, ये जैसे स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन्स के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल होता है, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे सब का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। जैसे ये एंगल बना, ये एंगल और इस एंगल का सम कितना रहेगा, 180। अगर जैसे दोनों एक एंगल दे दिया 30 डिग्री का, तो दूसरा एंगल 180 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। 3 एंगल दे दिए, 3 एंगल अगर दे दिए तो तीनों का सम भी 180 रहेगा, क्योंकि एक एंगल एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर है। और अगर 90 डिग्री का दे दिया, ये दे दिया यूँ, सर उसका अगर अपने ये एंगल्स बनेंगे सबका सम 180 रहेगा। अच्छा, तो फिर ये 30 कैसे आया? ये जैसे इसने 30, तो इतना सा एंगल है ना ये, अगर जैसे ये 30, वो तो 30 हुआ, सामने वाला और इधर वाला। 1 मिनट, इसने दे दिया 30 डिग्री, अब कह रहा है इसका मालूम करो, तो 180 माइनस 30 150 हो जाएगा ना, ये पता चलाने के लिए। तो ये याद होना चाहिए कि दोनों एंगल्स का सम 180 रहेगा एक लाइन के ऊपर। अगर 3 है तो तीनों का सम 180 रहेगा। और अगर यूँ सिंबल दे दिया तो इसका, इसके अंदर ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और प्रिपेंडिकुलर का मतलब कह दिया कि ये यहाँ से इसके ऊपर प्रिपेंडिकुलर है। जैसे ए बी है, ए बी के ऊपर ये सी डी क्या है, प्रिपेंडिकुलर है। तो सी डी प्रिपेंडिकुलर होने का मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री का। इधर 90 डिग्री का, तो इधर भी 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल्स हैं इनको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। क्या होना चाहिए, पहली शर्त, ये सीधे होने चाहिए, तभी वर्टिकली अपोजिट रहेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे बना दिया फिर ऐसे और फिर ऐसे कि सर ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। ये सीधा दिख रहा है क्या, ये लाइन सीधी दिख रही है क्या, ठीक है। तो और मान लो यूँ दे दिया, तो इसके ऊपर तो जो एंगल है ना, और ये वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें ये ध्यान में रखना है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल रहेंगे, और अगर ये एंगल इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल रहेगी। ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स, एक इधर एक इधर। और ये जो एंगल्स होते हैं इनको क्या कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एक तरफ है, और ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये और ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे ये और ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका सम 180 रहेगा। सर पर को कैसे पता चलेगा ये पैरेलल कह देगा, वो देगा, आएगा? हाँ, इस तरह का सिंबल रहेगा और यूँ लिखा रहेगा कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये तो क्या लिखा पाएगा, ये पैरेललोग्राम है, हाँ। उसने कह दिया ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है एक दे दिया कि ये 120 डिग्री है, तो दूसरा बताओ, दोनों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 120 से ये पता चल जाएगा, ठीक है। और यूँ भी दे सकता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, फिर ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ठीक है। ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है। और अगर ये 120 का है तो ये भी क्या रहेगा, 120 का। ये 120 का है तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180, तो ये 60 निकल जाएगा, ये भी 60 निकल जाएगा। ये क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, ये भी पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गए ना। तो ये ध्यान रखना है इस तरीके से। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक चीज़ ध्यान रखना है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, और बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करना। एट ओ, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ठीक है। ये ए बी है, ठीक है, ये ए और ये बी।
ये फिर सी और ये डी, ये भी सीधी लाइन है। तो ये जैसे ही सीधी लाइन कट रही है, इंटरसेक्ट का मतलब हो गया कटना। बाइसेक्ट का मतलब अलग होता है, जैसे ही बाइसेक्ट का यूज़ करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब जैसे ये लाइन है, इस लाइन को दूसरी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या कर रही है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। और अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं कोई लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। जिसको बाइसेक्ट करेंगे उसके दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, भले ये एंगल हो चाहे साइड हो। और इंटरसेक्ट ईच अदर है, तो इसका मतलब है ये वाले तो इक्वल है ही, और ये लाइन भी इक्वल है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये होता है। लेकिन अपन अभी सम कर रहे हैं, तो ये ए बी और ये सी और डी, 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और फिर एक ये एंगल है, ये ई, इसने क्या कह रखा है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दे रखा है इसने, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। ये ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों मिलके कितने हैं, ये और ये एंगल मिलके कितने हैं, 70 डिग्री। इन सब का एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये भी बताया था मैंने। तो अब ये क्या कह रहा है कि और अगर बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, ये वाला 40 डिग्री है, तो फाइंड बी ओ ई, ये बी ओ ई मालूम करना है। ये 40 का है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये इसके बराबर होगा। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का रहेगा, जितने का। तो अगर ये लाइन सीधी मिल रही है तो ये 40 का, तो ये भी 40 का हो गया। लेकिन इसने क्या कह रखा है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू कितना बता रखा है इसने, 70 डिग्री, इसने खुद ने बता रखा है ये। तो मेरे पास में ये ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है। और ए ओ सी कितना पता चल गया अपने को, 40 डिग्री, तो ये 40 लिख दिया, 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो 40 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये पता चल गया, ये मालूम करना था जो। दूसरा फिर इसने क्या कहा है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, ये सी ओ ई का रिफ्लेक्स। पहली चीज़ मेरे को इसका दोनों का सम, ये 30 डिग्री है, ये 40 है, और सी ओ ई को ऐड कर देते हैं, तो ये तीनों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, ठीक है। तो सी ओ ई कितना आएगा, ये वाला 40 लिख दिया मैंने। दूसरा वाला कितना है, 30 है, ये 30 लिख दिया, प्लस सी ओ ई, पहला वाला 40 फिर दूसरा वाला 30, ये 30, ये 40, ये 30, तो सर इसकी वाली लिख दो ना 30, ये लिख दो, भले ही तुमने निकाला ना बी ओ ई, लिख दिया। और ये कितना, ये पता नहीं है, तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना, तीनों एंगल का सम कितना रहेगा, 180। तो एंगल सी ओ ई पता चल जाएगा, सी ओ ई, ठीक है। 180 माइनस 40 प्लस 30 70 होता ना, तो ये माइनस 70 कर दो इधर, तो कितना आ गया, सी ओ ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 110 आ गया। क्या सर, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 आएगा ना। ये किधर जाएंगे, ये उठ इधर चले जाएंगे, तो 70 हो गया, 110 आ गया। अब इसका रिफ्लेक्स मालूम करना है, तो रिफ्लेक्स कैसे मालूम करते हैं, सी ओ ई है 180 है ना, 110 है, सी ओ ई तो सर सी ओ ई 110 होगा, सी ओ ई 180 माइनस 70, फिर उसमें से जाके सी ओ ई 110 होगी ना। हाँ। हाँ वही तो ये सी ओ ई कितना आएगा, 110 आएगा। हाँ। ये तो इतना सा एंगल है ना, ये और ये तीनों मिलकर के 180 हो रहे हैं, वो और वो 1 के 70 हो रहा है, फिर तीनों मिलके 180 हो रहा है। ये और ये तो 70 हो गया, फिर उधर के और ये वाला मिलकर के 180 हो रहा है ना। एक मैंने अभी बताया था तुम्हारे को, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं, 4 भी हैं तो सबका सम कितना रहेगा, 180। या तो 3 है तो 3 का सम भी 180 रहेगा। ऑफ सी ओ ई निकालना है, तो किसी भी एंगल का सी रिफ्लेक्स निकालने, इधर रिफ्लेक्स लिखा, इधर क्या लिखो, 360। रिफ्लेक्स, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर दो। तो जैसे किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा आंसर, 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 2।
नहीं, 250 आ गया, ख़त्म। इन फिगर 6.14 ये सिंबल का मतलब 90 डिग्री होता है। ये लाइन और ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन अगर काट रही है तो समझ लो कि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। देखो इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन, ये एक्स वाई है और ये एम एन है, इंटरसेक्ट एट ओ, काट रही है। इफ़ पी ओ वाई ये रहा इज इक्वल टू 90 डिग्री का सिंबल लगा हुआ है। ए और बी का रेशियो क्या है? 2:3। फाइंड एंगल सी, ये एंगल बताना है। ठीक है, सिंपल सा है बहुत ही। वाई और ये एम और एन है। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर क्या कह रहा है? ये पी एक और लाइन बन रही है, ये पी हो गया और ये ओ है, पॉइंट ओ के ऊपर कट रही है। ए और बी अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर बाकी का जो बचा हुआ स्ट्रेट लाइन है, ये इधर भी, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3। 2:3। तो जब भी रेशियो दे रहा वो दिया हुआ रहता है, मैंने पहले भी बताया था, ए और बी है, ये इन दोनों का रेशियो कितना है? 2:3। तो इन दोनों का सम कितना है? 90 होना चाहिए ना, 90 होना चाहिए। पहले भी अपन ने रेशियो में देखा है, तो यानी 2x + 3x इज इक्वल टू कितना होगा? 90। तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 3x 5x हो जाता है, इज इक्वल टू 90। अब मेरे को x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 5 किधर चला जाएगा? इसके नीचे। 90 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास में एंगल क्या है? एक तो 2x है, यानी 2 × 18, और एक 3x है, यानी 3 × 18। ये अपन पहले कर चुके हैं कि x कैसे लेते हैं, अगर रेशियो दे रखा तो फिर x से लेते हैं। ठीक है, तो ये 36 और ये कितना हो जाएगा? 54। ये तो है a और ये है b। ठीक है, अपने पास में ये a कितना है? ये 36 और b कितना है? 54। यहाँ लिख दो बोले, ये 54। ये लाइन यहाँ पर मिल रही है, तो ये 54 है, तो ये कितना रहेगा? 54। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन पर इनका सम कितना रहेगा? 180। यानी कि क्या है ये? XON + 54 इज इक्वल टू 180। सही है, तो एंगल XON + 54 इज इक्वल टू 180। अब मेरे को XON मालूम करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि फाइंड एंगल C। ये C XON ही है ना। आप XON मत लिखो, इसकी जगह C भी लिख सकते हैं, यानी ये एंगल C + 54 इज इक्वल टू 180। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, एंगल C + 54 इज इक्वल टू 180। अब मेरे को C मालूम करना है, तो 54 इधर जाएगा, तो C इज इक्वल टू 180 - 54। इसमें से 54 इसमें से माइनस कर दो, 126। बस पता चल गया, ख़त्म। ये आंसर है, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया सम। इसके अंदर भी यही चीज़ है, इसका और इसका सम कितना रहेगा? 180। ये एक लाइन के ऊपर है ना, इसका और इसका सम भी 180 रहेगा। ये वाला एंगल, ऐसी वाली लाइन कोई सी भी लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और ऐसी वाली होगी तो 90 डिग्री। नहीं, 90 डिग्री का सिंबल देगा तो 90 होगा। ऐसा वाला होगा तो इसका और इसका सम 90 होगा, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसका और इसका सम तो, लेकिन इसका मतलब होता है 90। सिर्फ इसके अंदर दो एंगल बन गए, इसका और इसका सम 90 रहेगा। इधर भी 90 बचा, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। इन फिगर PQR एंड PRQ, देन प्रूव दैट PQS + PRT, PQS + PRT इक्वल है। अब इसके अंदर प्रूव करना है, तो इसके अंदर हमको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। गिवन लिखना पड़ेगा, टू प्रूव लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी प्रूव करने का या शो दैट आता है, तो ये डायग्राम है। गिवन में क्या है हमारे पास में, जो इसने दे रखा है, इसमें गिवन में क्या दे रखा है? PQR और PRQ ये दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा है? PQR और PRQ इक्वल है, ये इसने दे रखा है। ठीक है, अपन ने कुछ भी नहीं किया है। PQR इज इक्वल टू PRQ, ये चीज़ इसने दे रखी है। टू प्रूव, तो टू प्रूव एज इट इज़ लिख दो।
देन प्रूव दैट, तो टू प्रूव लिखो इसको। प्रूव क्या करना अपने को, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग प्रूव रहेगी, इसकी यहाँ से क्या करेंगे, प्रूफ, प्रूफ। ठीक है, पहली चीज़ मेरे को ये बताओ, सर उसकी प्रूफ वो भी तो पी ही है और इसमें पी आर डबल ओ एफ है, ठीक है, ठीक है। ये एंगल पी क्यू आर और पी क्यू एस ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इनका सम कितना रहेगा, 180 रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू कितना है, 180। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ लिख दो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। दूसरा इधर से देखो पी आर क्यू, पी आर क्यू और पी आर टी, इसका सम भी कितना रहेगा, 180 रहेगा। तो इसको भी लिख लो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये और ये दोनों 180 है, तो 180 और 180 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 180 के बराबर है इसलिए लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन हमको एक चीज़ दे रखी है इसने, क्या दे रखी है, पी क्यू आर पी आर क्यू क्या है, इक्वल है। ये पी क्यू आर और पी आर क्यू यहाँ पर गिवन में दे रखा है, ये इक्वल है। अब कोई चीज़ दोनों तरफ अगर इक्वल होती है तो हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ हमने काट दी क्योंकि ये गिवन है हमको। तो अब क्या बचा, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी बचा ना, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। हमको क्या प्रूव करना था, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, हो गया प्रूव। ठीक है, तो लिख दो नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ख़त्म, ये सॉल्व हो गया।